कहना क्या है, ये तमाम फाशिस्ट इकदामात हैं और ये अगवा जो ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 365 के तहत जर्म है, फिर अब से बेजा में रखना 341, 342 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जर्म है। पुलिस 2-2.5 सालों से इन जराइम का इर्तिकाब करती आ रही है और न इनको ये लिहाज है कि एक लीडर ऑफ द सेनेट, अपोजिशन का लीडर हैं सेनेट में, एक कौमी असम्बली में, एक पंजाब असम्बली में, एक साबिक़ स्पीकर हैं, एक हमारी सुन्नी एहतियात कौंसिल का चेयरमैन है, मेंबर पार्लियामेंट हैं। जब इनके साथ इस तरह हो रहा है तो आप पाकिस्तानी खुद अंदाज़ा कर ले कि आम शहरी की क्या दुर्गत बनाते होंगे और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि खान का नज़रिया इनको कबूल नहीं है और ख़ान के साथियों को जिस तरीके से 2.5 साल से ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी जबर ज़ुल्म का तसलसल है। अगर पाकिस्तान में कोई अदालतें हैं, कोई आईनी इदारे हैं और ये उल्लू की तरह आंखें बंद करके इससे चश्मपोशी कर रहे हैं तो इस लाकानूनियत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अच्छा मरवत साहब, ये बताइएगा कि अब आप बड़े सीनियर सियासतदान बन गए हैं, नवाज शरीफ लंदन में जाते हैं तो टमाटर और अंडे में इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो कबूतर उड़ाते हैं, तो मशवरा कोई देंगे? नहीं, वो टमाटरों का तो उन्होंने गिल्ला किया है, लेकिन एक दाद देनी पड़ेगी उनकी पार्टी को कि मियाँ साहब तेरे जाननिसार 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 जाननिसार आए, पम्फलेट भी। और मज़े की बात यह है कि वही उनका मेज़बान भी था जो कारकुन बन गया था। बहरहाल टमाटर वैसे भी महंगे हो गए हैं और ये भी बैद नहीं है कि फेंकने वालों के टमाटर जो हैं केच होने शुरू हो जाए। मरवत साहब, आगे नवंबर में क्या करने जा रहे हैं? एक चीज़ मैं कह दूँ, देखिए एहतजाज हो, चाहे मियाँ साहब के ख़िलाफ़ हो, चाहे काज़ी ईसा के ख़िलाफ़ हो, गालम गलोच ना हो, ये टमाटर फेंके जाने ना हो। बेशक आप एहतजाज करें, आपका हक है, लेकिन हम पे ये कोई उंगली न उठाए कि हम किसी वर्कर को ये श्रेय दे रहे हैं कि ये आप करें। मरवत साहब, सवाल चेंज हो गया। सोशल मीडिया के बारे में आपने बात की, लोगों ने उसको शायद गलत समझा, थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। एक्सप्लेनेशन मैं कब तक देता रहूँगा? जब ये मैं कहता हूँ 2 लोगों की मैंने बात की है, वो लोग जो खान के नाम पे लोगों से चंदे बटोरते हैं, जो फौजी भगोड़े हैं, डिसमिस हैं, कोर्ट मार्शल हुए हैं, उन 2 की बात कर रहा हूँ, राजा आदिल राजा और हैदर मेहदी की। इन 2 की मैंने बात की है। अगर कोई इन पे स्टैंड लेता है तो चैलेंज है कि ले जितना ले सकते हैं। और इन लोगों ने वतीरा बना लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन क़ियादत को तवाइफ कहते हैं, हमारी तमाम लीडरशिप को ये ट्रेटर कहते हैं। कौन हो भाई तुम लोग? कहाँ से आपने ये हक ले लिया है? और जब हमारे सोशल मीडिया पे इन इल्ज़ामात का जवाब कोई नहीं देगा तो फिर हम खुद बोलेंगे। तो लिहाजा पीटीआई की तमाम क़ियादत को ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, लीडरों से भी पैसे गिनते हैं। अगर आप हमें खुश नहीं करते हैं तो ये आपका कोई स्कैंडल निकाल लेते हैं, कोई झूठ, कोई बकवास कर लेते हैं। तो लिहाजा ऐसे ब्लैकमेलर, और हम तो वकील हैं, सारी ज़िंदगी ऐसी गंदगियों को निपटते आए हैं। तो लिहाजा अब मैं सबको कहता हूँ कि ये रोज़ाना जो है इनकी ये गिनावने चेहरे जो हैं, ये कौम को, मुल्क को और बैनुल-अक़वामी दुनिया में बताएं ये हम में से नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया का इन्होंने बना दिया कि अपने ऊपर वो चादर डाल रहे हैं। पीटीआई की जो सोशल मीडिया हैं, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनको मैंने टाइगर्स का खिताब दिया है। उन्होंने जो खिदमत पार्टी की और उल-अफ़ला की हैं वो बेमिसल है। ये लोग तो अपने दुनियावी मकासद के लिए हमें कभी लड़वाते हैं, कभी हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, तो लिहाजा ये वज़ाहत ज़रूरी है। अच्छा मरवत साहब, मेरा आपसे भी सवाल है और रियासत अली ज़ाद साहब से भी सवाल है कि पीटीआई जब भी डिजिटल मीडिया वालों की तारीफ़ करती है या उन पर तनकीद करती है, तो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया से रिलेटेड लोग, उन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है और हत्ता कि अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है।
और इसके साथ अगर कहीं भी कोई वाक़या हो तो वो सारा मलबा डिजिटल मीडिया वालों पे डाल दिया जाता है, जो यहाँ पे मीडिया प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो, उनके बारे में क्या कहेंगे? और रियासत आज़ाद साहब तो मेरे बात जवाब दें, अगर हाई कोर्ट में पाबंदी लगती है तो मेरे बाइक की कमज़ोरी होगी, क्योंकि ये सदर बार जो हैं वो हमारे हकूक़ का, मीडिया के हकूक़ का, बुनियादी शहरी के हकूक़ का ज़िम्मेदार होगा। डिस्ट्रिक्ट बार की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट बार की जिम्मेदारी है। क्यों कर सदर के होते हुए और कैबिनेट के, इलेक्टेड कैबिनेट के होते हुए किसी अदालत के मुंतज़मीन जो हैं वो मीडिया का इस तरह जो है गला घोंट सके? मैं इस पे आंसर करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। अगर नहीं, मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुने। देखिए, आपके पास कार्ड अगर है साफ़ियों का तो आपको इजाज़त है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे बहुत सारे मामलात हैं जो आपके इल्म में भी है। कार्ड आपके पास हो और अगर आपको कोई ना जाने दे तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं आपको लेके जाऊँगा। और मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूँ कि साफ़ियों की आज़ादी, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम बतौर बार आपके साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। आपके तमाम केसेस में बतौर सदर में पेश होता हूँ और आइंदा भी होगा, और कोई भी ऐसी गैर कानूनी पाबंदी होगी तो हम आपके साथ खड़े होंगे। नवंबर का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है। खान साहब की रिहाई को लेकर भी कहा जा रहा है कि नवंबर के महीने में खान साहब की रिहाई भी हो सकती है। कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी है, कौन सा ऐसा बड़ा प्लान पीटीआई ने तैयार किया जिससे आप ये कहते हैं कि अदालतें अगर रिलीफ नहीं देंगी तो हम खान साहब को बाहर निकालेंगे? अदालतों की रिलीफ से तो हमें कोई तवक्को ही नहीं है। जिस अंदाज से अपनी मर्जी से ये देते हैं अपने वक्त पे, इतना खींच खांच के कि खान के 1.25 साल से ज़्यादा मियाद हो गई है, किसी 302 में नहीं है, जेली मुकदमात में हैं और सब में बरी हो गए हैं। लेकिन अभी भी ज़मानत शायद तब होगी जब नीचे से कोई सज़ा का फ़ैसला आ जाएगा, और यही होता आया है। तो लिहाजा खान की रिहाई जो है वो अवामी एजिटेशन की मरहून मिन्नत होगी। अगर पाकिस्तानी निकलेंगे हमारे साथ लाखों की तादाद में, एहतजाज करेंगे, और इनका यही ज़ोर था। डी चौक में आपने देखा, अगर उस वक़्त क़यादत आ जाती तो लिहाजा डी चौक 2-3 दिन का धरना जो था वो इनकी हालत पिघल देता। अब जो अली अमीन खान ने बात की है और जो अब पीटीआई की क़यादत का मुतफ़िका फ़ैसला है, और मैं इससे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ, हतमी एहतजाज होगा। जब आना होगा तो ये सोच के हम जाएंगे और निकलेंगे कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा मरवत साहब, ये तो लिहाजा ये तमाम किश्तियाँ जला कर जाएंगे और इंशाल्लाह खान को छुड़वाएंगे। कैसे वर्कर को इंश्योर करवाएंगे कि क़यादत डी चौक से भागेगी नहीं, हज़ारा वाला रास्ता नहीं अपनाएगी, फिर पेशावर नहीं पहुँचेगी? वर्कर तो बहुत मजबूत हुआ है। जो जिस शख्स की तरफ आप इशारा कर रहे हैं ना, उस शख्स की अकेले की इतनी कंट्रीब्यूशन थी कि 5-6 एहतजाज उसके तो फिर मुमकिन हुए। और दूसरी बात यह है कि पूरा पाकिस्तान सुन ले, जिस दिन एहतजाज होगा और अगर हम जाके मीडिया पे बैठ के कह दें कि हम जिम्मेदार हैं, आप आएँ, हम आपके साथ होंगे, तो फिर पाकिस्तानी और हमारे वर्कर्स हम पे एतमाद करते हैं। हम अली अमीन खान के साथ शाना बशाना डी चौक पे मौजूद होंगे जब फैसला होगा और जब हम कॉल देंगे। तो ये और अल्लाह आप लोगों को कौन ना करे।